जब वह बोलती है तो मानो कोई शेरनी दहाड़ रही हो, जो राजस्थान की तेज तर्रार नेताओं में से भी एक मानी जाती है, जिसके सामने खड़े होने से पहले कोई भी नेता 10 बार सोचता है। जितनी ज्यादा वो सुंदर है, उससे कई गुना ज्यादा वो पॉपुलर भी है और तीखे तेवरों की वजह से जानी जाती है, जो कहती है शेरनी की तरह लड़ूंगी और शेरनी की तरह ही जीतूंगी और मैं किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। वो खुलेआम विधानसभा में खड़े होकर विरोधियों को ललकार देती है और जब वह अपने हितों को बचाने के लिए दबंगई पर उतरती है तब अच्छों की बोलती बंद कर देती है। जो खुद के दम पर चुनाव जीतने के लिए जानी जाती है, जिसका रुतबा ऐसा है कि वह कई बार अपनी ही पार्टी नेताओं को घेर लेती है। भले ही अब वह एक पॉलिटिकल घराने की बेटी हो, लेकिन बचपन में उन्होंने भी काफी संघर्ष किया। ओशिया की सभाओं में लोकसभा उन पर निम्न से निम्न स्तर के ताने मारते कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी पलटकर वार नहीं किया। वो इससे भी सहन करती रही। उनका कहना था कि मेरे भाग्य की लकीरों में शादी करना लिखा ही नहीं है, क्योंकि मेरे भाग्य में सेंट्रल जेल लिखी थी। मैंने 10 साल वहां के फेरे काटे। आज की इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा की बात बताएंगे, जिनके नाम मात्र से ही लोगों में जोश भर जाता है। तो चलिए आज आखिर कौन है राजस्थान की तेज तर्रार दिव्या मदेरणा, जिनकी राहुल गांधी से भी काफी करीबियां रही है। काफी बार राहुल गांधी और दिव्या मदेरणा के साथ में फोटो वायरल होते रहे हैं, जिनकी इतनी ज्यादा आखिर चर्चा क्यों हो रही है। दिव्या मदेरणा राजस्थान कांग्रेस की नेता है और वर्तमान जोधपुर जिले के ओसिया विधानसभा सीट से विधायक है और राजस्थान की राजनीति विशेषकर कांग्रेस में एक उभरती नेता भी है। दिव्या मदेरणा भले ही राजनीति में नई है, मगर मदेरणा का परिवार राजस्थान की राजनीति में कई दशकों से जुड़ा हुआ है। एक समय मदेरणा परिवार का राजस्थान की राजनीति में वर्चस्व रहा था, लेकिन अब वही रुतबा दिव्या मदेरणा के आने के बाद वापस आ गया है। दिव्या मदेरणा के दादा और उनके माता पिता राजनीति में है। उनके पिता राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जिसके चलते दिव्या को राजनीति की समझ बचपन से ही हो गई थी। दिव्या की राजनीति यात्रा की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, जब वह इंग्लैंड से पढ़ाई कर वापस भारत लौटी। साल 2010 में उन्होंने जिला परिषद जोधपुर का चुनाव लड़ा और वह अपने पहले ही चुनाव में जीत गई। साल 2018 में वह काउंसिल की मेंबर बनी और इसी साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी से राजस्थान विधानसभा चुनाव में जोधपुर ग्रामीण की ओशिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। दिव्या के लिए ये चुनाव बड़ा और महत्वपूर्ण था। इनके पिता इस सीट से एक बार और इनके दादा 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में दिव्या के सामने बीजेपी के नेता मीरा राम चौधरी थे। उन्हें अपने पहले ही चुनाव में सफलता मिली और कांग्रेस की एक मुख्य चेहरा बन गई, क्योंकि उस वक्त दिव्या ने बीजेपी प्रत्याशी को 27,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में दिव्या को 83,629 वोट मिले थे, जबकि मीरा राम को 56,039 वोट मिले थे। इसे जीतकर दिव्या पहली बार विधायक बनी। दिव्या मदेरणा एक युवा नेता होने के नाते उन्हें अभी ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन वह कई बार राहुल गांधी से मिल चुकी है। दिव्या एक युवा नेता और इस वजह से वह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। वह सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से जुड़ी रहती है। आए दिन सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज वायरल होते हैं, जिसमें वह कहीं ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती है। साल 2021 में दिव्या को आदर्श युवा विधायक के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। राजस्थान कांग्रेस की युवा नेता दिव्या मदेरणा के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो दिव्या राजस्थान कांग्रेस में मदेरणा परिवार की तीसरी पीढ़ी के तौर पर राजनीति में उतरी है। इनका परिवार पिछले 30 सालों से राजनीति में सक्रिय है। साल 1980 में दिव्या के दादा परसराम मदेरणा राजस्थान सरकार में विधायक और मंत्री के पद पर रह चुके हैं और साल 1981 में दिव्या के पिता महिपाल मदेरणा पहली बार जोधपुर जिला परिषद के प्रमुख बने और लगातार इसी पद पर जीत दर्ज करते हुए साल 2003 तक अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन 2011 में भंवरी देवी हत्याकांड में दोषी करार होने के बाद उनके परिवार की स्थितियां राजनीतिक तौर पर एक बार के लिए पूरी तरह से बदल गई और इसके बाद 2013 में दिव्या मदेरणा की माता लीला मदेरणा को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। उस वक्त 15,396 वोटों से वो हार गई, लेकिन दिव्या मदेरणा ने बाउंस बैंक कर वही खोया हुआ सम्मान वापस एक बार फिर से ला दिया। दिव्या मदेरणा की मां लीला मदेरणा पिछले 25 साल से जोधपुर जिला परिषद की सदस्य बनती आ रही है। हालांकि अब दिव्या के पिता महिपाल मदेरणा का बीमारी के चलते निधन हो चुका है, मगर लीला मदेरणा वर्तमान में जोधपुर की जिला प्रमुख है। दिव्या ने अपने दम पर मां को जिला परिषद का चुनाव जितवाया और जिला प्रमुख बनवाया। दिव्या आम लोगों के साथ बैठती, उनकी बातें सुनती है और उनके हक के लिए किसी से भी लड़ जाती है और खासकर जनता के लिए बीते 4.5 साल में ऐसे कई मौके आए जब दिव्या मदेरणा ने सदन में अपने ही सरकार के मंत्रियों को निशाने पर लिया, उनके क्षेत्र के विकास कार्य अटकाने
लटकाने वालों को सबके सामने बेनकाब किया। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि क्षेत्र की जनता के काम लटकाने वालों को मैं कभी माफ नहीं करेगी। अनुशासन के मामले में दिव्या मदेरणा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को कई बार आईना दिखाया है। सितंबर 2022 में जब गहलोत गुट के शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी और आरडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत की थी, उन दिनों दिव्या मदेरणा ने बेबाकी से अपनी बात मीडिया के सामने रखी। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के असली गद्दार वे नेता है जिन्होंने कांग्रेस हाईकमान के आदेशों की अवहेलना की है। एक बार तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े एक मामले में जब ओसिया क्षेत्र के एक व्यक्ति को इलाज नहीं मिला तो दिव्या मदेरणा अस्पताल पहुंच गई। उधर अस्पताल प्रशासन भी अपनी जिद पर अड़ गया कि जिस इलाज के लिए मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ है उस बीमारी का इलाज चिरंजीवी योजना के अंतर्गत नहीं आता है। जिला कलेक्टर ने भी अस्पताल प्रशासन के बयान को सही ठहराया और उसके बाद दिव्या मदेरणा ने सबूत दिखाते हुए अस्पताल प्रशासन और जिला कलेक्टर की पोल खोल दी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिला कलेक्टर प्रदेश की जनता भ्रमित कर रहे हैं। जिस बीमारी का इलाज चिरंजीवी योजना के अंतर्गत होता है उसे भी चिरंजीवी योजना से बाहर बता रहे हैं। हाल ही में दिव्या मदेरणा जब सुर्खियों में रही तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिव्या मदेरणा कई दिनों तक उनके साथ चली। यात्रा राजस्थान पहुंचने से पहले दिव्या दक्षिण भारत चली गई थी और वहां राहुल गांधी के साथ पैदल ही चली थी। इस दौरान दिव्या मदेरणा और राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। अगर देखा जाए तो राजस्थान में इस वक्त दिव्या मदेरणा का चेहरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कांग्रेस ने भी ओसिया से हो रहे उम्मीदवार बनाकर उसे चुनावी मैदान में उतारा है। तो इसलिए आपको क्या लगता है, क्या दिव्या इस बार भी जीत पक्की है या नहीं? अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब कुछ दिव्या के बारे में भी जान लेते हैं। दिव्या मदेरणा का जन्म 25 अक्टूबर 1984 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। दिव्या मदेरणा ने 2004 में पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से BA अर्थशास्त्र से किया। दिव्या मदेरणा पढ़ाई के बाद से ही सक्रिय राजनीति में कदम रख चुकी थी। दिव्या की एक बहन भी है। दिव्या मदेरणा हिंदू धर्म से और वो जाति से जाट है। भले ही दिव्या इतना बड़ा पद रखती हो लेकिन आज भी उनके पास अपने पर्सनल कोई कार नहीं है। मगर इनकी संपत्ति को देखें तो साल 2018 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में दाखिल हल्फनामे के मुताबिक दिव्या के पास कुल संपत्ति 3,44,00,000 रुपए है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुसार सालाना इनकी आय 12,91,000 रुपए है। इनके पास 25-25 लाख रुपए की कीमत की खेती वाली और गैर खेती वाली जमीन है। इसके अलावा 1,66,00,000 रुपए के एक आवासीय भवन है। बैंक में 52 लाख रुपए जमा है और 5,75,000 रुपए नकद है। 28,77,000 रुपए की ज्वेलरी है। लेकिन अब 2018 से 2023 आ चुका है। ऐसे में इन 5 सालों के दौरान इनकी संपत्ति में काफी ज्यादा इजाफा हुआ हो सकता है। वैसे दोस्तों, दिव्या मदेरणा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।